Yes, yes, Sola, tell me what happened. एक मिनट, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, बताइए। मैडम एक बार इसको समराइज कर दो, सच में आपकी जो बैकग्राउंड नॉइस है वो ज़्यादा आ रही थी। बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रही थी? हाँ, बैकग्राउंड नॉइज तो है ही नहीं मेरी साइड पे। पता नहीं। ठीक है, एक सेकंड मैं काम आवाज़ करती भी हूँ। स्लो थी आपकी थोड़ी। एक शॉर्टली बता दो। अभी आ रही है मेरी आवाज अच्छे से? हाँ। ठीक है, ओके, देखो, फाइन, लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट विद इट अगेन। बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप जो होता है, इसमें आपको एक ऑडियो सुननी होती है ऑफ कोर्स, एंड यू हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, आपको एक ऑप्शन पिक करना होता है। कभी कभी देयर आर चांसेस कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी पिक करने पड़ सकते हैं, और अगर जो भी ऑप्शंस आपको पिक करने हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन पिक करना है, दो करने हैं, तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस में मेंशन कर दिया जाएगा कि आप इसमें कितने आंसर्स पिक करने हैं आपको। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाउ मेनी आंसर्स यू हैव टू पिक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब बात ये होती है कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस ओवर हियर। तो सबसे पहला चैलेंज कि उसमें जितने ऑप्शंस रहते हैं ना, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको बता देंगे। मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि आपके क्वेश्चन में एक आंसर है तो वो एक ही आंसर को मेंशन करके बताएंगे कि यही करेक्ट आंसर है, नहीं, वो सारे ऑप्शंस को बताएंगे। ये आपकी ड्यूटी होगी, बट वो ऑफ कोर्स सही आंसर तो बताएंगे। ये आपकी ड्यूटी होगी कि आप उनमें से कैसे बाइफरकेट करके अपना सही आंसर निकालते हो। ठीक है, तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑल्सो द नेक्स्ट वन इज, आपके पास जो भी आंसर्स आएंगे, आपके पास जो भी तरीका होगा आंसर आने का, जो भी जिस भी तरीके से वो आपको आंसर देंगे, वो बहुत ही पैराफ्रेज्ड होगा। मतलब ऐसा जरूरी भी नहीं है अगेन कि जो सामने लिखा है वो उसी लाइन को एग्जैक्ट रिपीट करेंगे, नहीं। वो क्या तो आपको समराइज करके देंगे, वो आपको मीनिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे कि आप मीनिंग समझो कि आप क्या डील कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि कौन से साल में ये चीज हुई है, तो आपको साल पे मेंशन, आपको साल पे फोकस करना है, ऑल्सो उस पर्टिकुलर डिटेल पे। अगेन देर आर हाई चांसेस कि कुछ ऑप्शंस काफी सिमिलर भी हो सकते हैं, बहुत मिनिमल डिफरेंस हो सकता है उन दोनों के बीच में, तो इन चीजों का भी ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है? ये तो हो गए चैलेंजेस। चैलेंजेस ये भी है कि थ्री चॉइसेस हैं, स्पीकर विल टॉक अबाउट ऑल द थ्री ऑप्शन, आपको सिनोनिम्स और पैराफ्रेजेस में आंसर्स मिलेंगे, एंड इट्स नॉट जस्ट योर लिसनिंग स्किल बट योर रीडिंग स्किल एज वेल। तो बात ये होती है कि यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि वो जो आपको 30 सेकेंड्स मिल रहे हैं 5 क्वेश्चन के पहले, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर, सॉरी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आप उन क्वेश्चंस को प्रॉपर से पढ़ोगे, पढ़ के समझोगे कि वो क्वेश्चन बात किस चीज की कर रहा है। ऑल्सो वो जो आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं आफ्टर 10 क्वेश्चंस, उनका भी यूज करके आप उसको रिवाइज करोगे। अब आप 40 क्वेश्चन की एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर सकते हो, बट अगर एक क्वेश्चन टाइप के हिसाब से देखो, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन आ गए तो वहाँ 5 मार्क्स सिक्योर हो गए। दूसरे क्वेश्चन टाइप में पांच क्वेश्चन आ गए, वहां पे ध्यान दिया, वहां पे पांच पांच मार्क्स सिक्योर हो गए। तो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक श्योर। एकदम से सब पे फोकस करोगे कुछ नहीं होगा। देखो ध्यान से कि उसकी मीनिंग क्या है, वो पूछ क्या रहा है, उसके बाद उस पर आगे बढ़ना। ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन, ये एक सिनेरियो था क्वेश्चन का, एक एग्जाम्पल था जिसमें एक स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, दैट इज POE स्ट्रैटेजी, दैट स्टैंड फॉर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, इसका मतलब होता है कि अगर आपको लगता है कि, अब देखो, 3 आंसर्स हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि तीनों आंसर्स होंगे, वो भले ही 3 आंसर यूज करेंगे। वो जब आप एक बार ऑडियो सुनोगे ना, जब आप एक चीज के बारे में सुनते रहते हो, यू स्टार्ट बीइंग फेमिलियराइज विद इट। तो जब आपको पता है कि 3 ऑप्शन है, तीन में से कम दो तो पता ही होगा कि नहीं होंगे, या अगर 4 ऑप्शन है तो 4 में से तो पता होगा ना कि दो तो नहीं होंगे, बाकी दो में कंफ्यूजन हो सकता है। 3 है तो दो में कंफ्यूजन हो सकता है, एक तो नहीं होगा। 5 है तो 3 में कंफ्यूजन हो सकता है, दो में नहीं होगा। ये
चीज़ें होती हैं, अगर आप ध्यान से सुनोगे ऑडियो को तो जो आपको लगता है कि जो नहीं होंगे ऑप्शंस, उनको तो हटा दो पहले, एलिमिनेट कर दो, तो वो लिस्ट से ही हट गए। अब जो है उन पे हम फोकस करके एंड वी कैन लैंड टू द करेक्ट आंसर। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एमसीक्यू, बट नाउ आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द एंटायर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। सो आई होप इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू गाइस। अब मुझे एक बारी जल्दी से बता दो, किसी को कोई दिक्कत? यस, दौलत, ऑल गुड? मैम ये जो लास्ट वाला बताया ना, ये फिर से बता दो, क्योंकि अभी कनेक्शन लॉस चला गया था। कौन सा लास्ट वाला बताया था? प्रोसेस एलिमिनेशन के बाद में जो बताया था ना, वो क्या बताया था उसके बाद? वो ये बताया था कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें जब आप ऑडियो सुनते हो ना, आपके पास 3 ऑप्शन है, तो आपको पता होता है उनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो जो आपको लगे कि ये ऑप्शन नहीं है, ये आंसर नहीं है, उसको हटा दो आप देन एंड देयर, क्रॉस आउट करके। फिर आप उन आंसर्स के साथ बचोगे जो एग्जैक्ट में आंसर्स होंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अभी एक काम करते हैं, पहले एक बार ट्रांसक्रिप्ट सुन लेते हैं एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन। उसके बाद जो चैलेंजेस आएंगे उस पर काम करेंगे। ठीक है, अभी तो ये सब वर्बली है, अभी उतना नहीं समझ में आएगा। अभी एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच देख लो, उसके बाद मुझे बताना कहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, देन आई एम गोइंग टू एड्रेस इट। ठीक है, चलो। So here you go. I think screen cut rahi hogi. Now I will be starting off with the audio. So I would like you guys to be off stage. Yes, Dalit, tell यस me मैम। what happened. मैडम आज वाली क्लास से सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। I'm sorry. I'm sorry. Come again. आज वाली क्लास सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग थी मैम, सही कहता हूँ। आज वाली क्लास सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग थी। हाँ, हाँ। बिकॉज एक्सेंट फेमिलियराइजेशन वगैरह था ना। आई गेट इट, हो सकती है कंफ्यूजिंग। इसको आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे अभी मैंने जो आपको ट्रांसक्रिप्ट दिखा के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, सिमिलरली जरूरी नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप ट्रांसक्रिप्ट से इसको सॉल्व करो। सुनो पहले, ठीक है? मैम रिकॉर्डेड पहले क्लास में दिक्कत आ रही है। क्या? अभी जब रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है। पता है क्या क्या आ रही है? दिक्कत? उसमें जो अभी ये जैसे मैं लैपटॉप में फुल स्क्रीन करता हूँ तो अभी दिखाई नहीं देता है, मतलब कि फुल वर्ड दिखाई नहीं देते हैं। तो रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में यू आर सेइंग रिकॉर्डेड में आपको फुल स्क्रीन नहीं दिखाई देती है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? यस मैम। ठीक है, मैं बात करती हूँ, देखती हूँ क्या इशू है। बिकॉज बात ये है कि मेरे एंड से मुझे नहीं समझ आता है, बिकॉज मुझे सब चीज क्लियरली दिख रही होती है। आपके एंड से कैसा दिख रहा है वो तो मेरे को फिर देखना पड़ेगा। मेरे को आप एक दिन का टाइम दो, मैं बात करती हूँ। इफ दैट्स द केस देन नहीं आई विल गेट इट सॉर्टेड। ठीक है? नहीं मैम, अभी लैपटॉप पे यदि मैं फुल स्क्रीन के देखता हूँ ना, कल वाली क्लास देख रहा था, उस टाइम भी नहीं दिख रही थी। जैसे ठीक है, ही स्क्रीन को एग्जिट करता हूँ वो तो फिर इसीलिए मैं दिखा आप है। लोग को ऑफ स्टेज कर देती हूँ। जैसे आप लोग ऑन स्टेज होते हो ना, तो इसके वजह से दिक्कत आती है। इसके लिए मैं जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ तो आई मेक यू गाइज गो ऑफ स्टेज। दैट इज द रीजन। बट ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू इट, आई ट्राई टू फिक्स इट अप। ठीक है, प्लीज ऐड मोर ट्रांसक्रिप्ट। श्योर श्योर श्योर, आई विल ऐड इट अप। ठीक है, चलो। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू टुमारो एंड आई मेक श्योर टू ऐड मोर क्वेश्चंस एंड ट्रांसक्रिप्ट फॉर यू गाइज सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, चलो। ओके देन, बाय बाय।